हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। राजस्थान की काउंसलिंग कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। रीनीट का एग्ज़ाम हो गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें ध्यान से देना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी आ रही है वो है काउंसलिंग। और अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो राजस्थान की, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान में देनी होगी। मैं आपको सारी डिटेल्स इसमें बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहना ताकि कोई भी चीज़ आपसे ना चूके और आप काउंसलिंग राजस्थान में आराम से कर सको। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें बच्चों एप्लीकेशन फीस की, जो आप वहां पर जाके करोगे, यानी कि कोई भी आप काउंसलिंग करते हो तो आपको वहां का रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है। ठीक है, तो दो तरीके की फीस होती है, एक तो होता है नॉन रिफंडेबल, ठीक है, और एक होता है रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल मतलब कि रजिस्ट्रेशन फीस वो आपको देनी पड़ेगी 2500। ठीक है, और 1500 जो होती है वो होती है SC ST और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेबल ट्रांजैक्शन चार्जेस इतने ये भी लगते हैं। तो एप्लीकेशन फीस और रिफंडेबल फीस जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। राजस्थान इज एन क्लोज स्टेट बट ओपन्स फ्रॉम थर्ड स्टेट, मतलब कि ओपन कब हो रहा है? थर्ड राउंड में हो रहा है। और ओपन मतलब कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में बाकी सारे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे थर्ड राउंड से। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ही बच्चे उसमें जा सकेंगे। प्राइवेट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट तो सारा 85% स्टेट वालों के लिए यानी कि राजस्थान वालों के लिए होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें सिक्योरिटी यानी कि रिफंडेबल मनी की, जो कि आपको दो फीस देनी पड़ती है। दूसरी फीस ये है, गवर्नमेंट BDS के लिए आपको 10,000 रुपीज देने पड़ते हैं और गवर्नमेंट MBBS के लिए आपको 50,000 रुपीज देने पड़ते हैं। फॉर प्राइवेट आपको 5 लाख रुपीज देना होगा। अगर आप MBBS NRI सीट्स के लिए करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपीज देना होगा और फॉर MBBS मैनेजमेंट सीट्स आपको 2 लाख रुपीज देने होंगे सिक्योरिटी अमाउंट के तहत। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करते हैं डोमिसाइल क्राइटेरिया, यानी कि आप वहां की रेसिडेंट हो कि नहीं हो, ये आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट से पता चलता है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं बच्चों? सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नेचुरल रेसिडेंट्स यानी कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड, यानी कि जो बच्चा है वहां पर वो 5 साल यानी कि फर्स्ट टू 12th में 5 साल किसी बीच में पढ़ा होना चाहिए और उसका एक पेरेंट वहां पर 10 साल से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, बोनाफाइड रेसिडेंट्स क्या होते हैं? जो कि राजस्थान के ही रेसिडेंट्स हैं बट द स्टूडेंट स्टडीड आउटसाइड, यानी कि स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है यानी कि सेंट्रल लेवल पे एम्प्लॉयड हैं और वहां पर रह रहे हैं, है ना, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डिफेंस पर्सनल के भी बच्चे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और रिटायर्ड पर्सन के भी बच्चे वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, रिटायर्ड कहाँ से होने चाहिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही रिटायर्ड वाले माने जाएंगे, है ना। पैरा मिलिट्री डिफेंस यानी कि वार्ड्स ऑफ पर्सनल ऑफ राजस्थान, यानी कि अगर राजस्थान के डिफेंस फैमिली से अगर आप आते हैं तो तब भी आपको वहां का डोमिसाइल क्राइटेरिया मिल सकता है, आप उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया वो सर्टिफिकेट तब बनेगा जब ये आप क्राइटेरिया मीट करोगे, इनमें से कोई भी एक। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड डिटेल्स। अब बच्चों दो तरीके के बॉन्ड, एक तो पेनल्टी होता है, ठीक है, और एक होती है बॉन्ड पॉलिसी। अब बच्चों पेनल्टी बॉन्ड मतलब होता है कि आपने पेनल्टी बॉन्ड मतलब कि आपने MBBS करने के बाद रूरल एरियाज में अपनी ड्यूटी नहीं दी। तो जब आप ड्यूटी नहीं देते हो तो आपको कुछ अमाउंट भरना पड़ता है। दूसरी चीज, या तो आपने डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, या आपने MBBS बीच में ही छोड़ दिया तो उसका भी पैसा आपको देना पड़ता है। तो इसमें ये बोलता है कि अगर कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सीट्स, अगर जो गवर्नमेंट सीट्स के तहत गए हुए हैं और उन्होंने बॉन्ड का डॉक्यूमेंट साइन किया है, कमिटमेंट दिया है, तो उन्हें 2 साल तक 2 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स MBBS के बाद 2 साल काम करना पड़ेगा। नहीं किया तो 10 लाख रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, और वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग ऑन मैनेजमेंट सीट्स, अगर आप मैनेजमेंट सीट से गवर्नमेंट में हैं, सोसाइटी कॉलेज RUHS CMS शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ बॉन्ड टू द इफेक्ट दैट इन केस ही शी लीव्स द MBBS कोर्स बिफोर इट्स कंप्लीशन, फी ऑफ ऑल द रिमेनिंग सेमेस्टर ऑफ द कोर्स शैल बी पेबल बाय हिम और हर। यानी कि बात यही है कि आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, बॉन्ड का जो पेनल्टी है वो आपको देना पड़ेगा अगर आपने
रूरल एरियाज़ में अपनी ड्यूटी नहीं दी तो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं काउंसलिंग के लिए और बाद में जब आपको कॉलेज मिलेगा उसके लिए भी। नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, अलॉटमेंट लेटर जो आपको कॉलेज का मिलेगा वो चाहिए, मार्कशीट आपकी 10-12 की होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी फोटो आईडी यानी कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड बच्चों ये आपका होना चाहिए। उसके बाद वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी रिजर्वेशन से यानी कि SC ST OBC EWS किसी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स आप राजस्थान से हैं, 85% सीट्स के लिए करना होगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए, है ना। वार्ड डिफेंस पर्सनल उसका सर्टिफिकेट अगर आप डिफेंस फैमिली से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बॉन्ड बैंक गारंटी, ठीक है, बॉन्ड बैंक गारंटी यानी कि एक साइन करवाएंगे आपसे जब आप बॉन्ड पॉलिसी जब आप देखेंगे तो उसमें आपको साइन करना पड़ेगा, तो वो आपको फिल करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद वैलिड PWBD सर्टिफिकेट अगर आप हैंडीकैप्ड है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद काउंसलिंग के राउंड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे राउंड्स की काउंसलिंग होती है तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात है कि अगर आप राउंड 1 में जब जाते हो तो आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी पड़ती है, यानी कि आपको सबसे बेस्ट कॉलेज ऊपर डालोगे ही डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जब कॉलेज मिल जाता है और आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, आपने रिजाइन कर दिया, जब आप नहीं चाहते हैं तो आप उसको रिजाइन कहते हैं। पर जब आप वहां पर जाते हैं उनको बोलते हैं कि हम यहाँ पर हैं बट हम सेकंड राउंड के लिए भी जाएंगे, उसे हम अपग्रेड कहते हैं। तो रिजाइन करोगे तो फ्री एग्जिट कर जाओगे। फ्री एग्जिट मतलब कि आपको आपका रिफंडेबल फीस वापस मिल जाएगा, बट और वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप जाना चाहते हो वहाँ पर कॉलेज में जाना चाहते हो तो जाइए, वेरीफाई कराइए अपने डॉक्यूमेंट्स और उनको बोल दीजिए कि हम सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप छोड़ दो, ठीक है, तब भी आपको रिफंडेबल फीस मिल जाएगी, और दूसरा तो सबसे सेफेस्ट चीज़ है जो मैंने आपको बताया, जाइए वहाँ पर आप बता दीजिए सेकेंड राउंड में जाना चाहता हूँ, ठीक है। राउंड 1 ज्वाइन कैंडिडेट्स। अब जैसे राउंड 1 में आपने ज्वाइन कर ली सीट, ठीक है, बट मतलब कि अगर आप रिजाइन करते हो राउंड 2 के बाद, यानी कि राउंड 2 के रिजल्ट के बाद अगर आप रिजाइन करते हो ना राउंड 1 की सीट, तो आपके राउंड 2 के रूल्स लग जाएंगे। और राउंड 2 का रूल्स लगना मतलब कि रूल्स अगर आपने नहीं छोड़ा, मतलब कि आपने वो छोड़ दिया राउंड 2 के बाद, तो राउंड 2 के रूल्स लगेंगे और आपका रिफंडेबल फीस आपको नहीं मिलेगी। समझ में आई बात। उसके बाद यही चीज उसमें लिखी हुई है कि राउंड 2 से पहले सारा काम आप कर लो, अब बाद के लिए कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राउंड 2 की बच्चों। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल जाती है और आप उसको रिजाइन कर देते हो, आप जाते ही नहीं हो उस सीट में, तो आपकी जो फीस है वो आपको नहीं मिलेगी, रिफंडेबल वाली फीस जो बहुत ज्यादा था मैंने आपको बताई ना, महंगी 50,000 रुपए 5 लाख रुपए, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको सीट ले ही लेनी है, ठीक है। अब बाय चांस आप रिजाइन कर रहे हो, नहीं ले रहे हो, रिफंडेबल फीस तो जाएगी ही जाएगी, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कॉलेज में वो आपको वापस नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यही बात है कि आपको राउंड 2 की अलॉटेड सीट लेनी ही लेनी है। रिजाइन करते हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने वाले कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद और बॉन्ड का भी कंडीशन आप पे लग सकता है। अ कैंडिडेट हैविंग जॉइंट स्टेटस ऑन कंप्लीशन ऑफ राउंड 2 एंड विलिंग टू पार्टिसिपेट फॉर अपग्रेडेशन राउंड 3 विल बी एलिजिबल। बट आप ये कर सकते हैं सबसे सेफ ऑप्शन कि भाई राउंड 2 के कॉलेज में चले गए, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया और बोल दिया भाई राउंड 3 में अपग्रेड करना चाहते हैं, बस सिंपल सी चीज है। रिजाइन मत करो, ऐसे मत करो कि मुझे चाहिए ही नहीं है ना, तो इससे आपकी फीस जा सकती है और डॉक्यूमेंट्स भी। अब राउंड 3 में आते हैं। अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट। अगर आपको राउंड 3 में सबसे सिंपल चीज, राउंड 3 में अगर आपको सीट मिलती है ले लो, ले लो, कुछ नहीं करना है, लेना है। अगर नहीं लेते हो तो आपको काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा और रिफंडेबल फीस भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और स्ट्रे राउंड में तो जा ही नहीं सकते, वो तो भूल ही जाओ, ठीक है। अगर आप राउंड 3 में ज्वाइंट हो चुके हो ना, अगर नहीं हुए तो खराब तो है ही,
राउंड 3 में अगर ज्वाइन हो चुके हो तो स्ट्रे राउंड में नहीं जा सकते। एक चीज़ और जान लो बच्चों, एक चीज़ और बता देती हूँ, जो आपका ऑल इंडिया कोटा होता है ना, अगर उसकी फर्स्ट चल रही है ना तो फिर स्टेट कोटा फर्स्ट चलेगी, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड चलेगा, फिर स्टेट कोटा का सेकंड राउंड चलेगा। तो ऐसे जिगजैग मोशन में चलता है, फिर स्ट्रे राउंड साथ में हो रहे होते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है, इसमें क्या होता है कि अ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन स्ट्रे राउंड डज नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट शैल बी डिबार्ड। वही, अगर आपने स्ट्रे राउंड में नहीं किया ना तो आपको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा काउंसलिंग से अगले 1 साल तक। ठीक है, कैंडिडेट्स हु जॉइन द कोर्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ राउंड 3, अगर वो राउंड 3 की सीट अपने पास रखता है तो उसको स्ट्रे राउंड में जाने नहीं मिलेगा। ठीक है, इन 3 और कैंडिडेट्स हु जॉइन द कोर्स ऑन अलॉटमेंट स्ट्रे राउंड शैल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन, और रिजाइन आप नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते, और मतलब वही छोड़ नहीं सकते यानी कि रिजाइन आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको राउंड 3 मिल गया है तो स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यही चीजें लिखी हुई हैं कि 2 से 3 जगह कॉलेज में एडमिशन लेके आप नहीं बैठ सकते, आप डिबार्ड हो जाएंगे, आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पे पेनल्टी भी लग सकती है काफ़ी ज़्यादा, तो मेक श्योर करिए कि 2 से 3 जगह पे आप एडमिशन ना लें। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आपको इफ अ कैंडिडेट जॉइंस अ अलॉटेड सीट इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस, हाँ इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका अगर रिफंडेबल फीस आपको मिलनी होगी तो 2 तरीके से एडजस्ट हो जाएगी, या तो आपके ट्यूशन फी जिसमें आप पढ़ोगे वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, या फिर आपके जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है, यानी कि रिस्पेक्टिव कॉलेज नहीं, आपके रिस्पेक्टिव जो बैंक है उसमें आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स जोधपुर, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज, ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है। ये आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है। ठीक है, ये फी डिटेल्स हैं। अब अगर आपको इसके बाद जो फी डिटेल्स है बच्चों, वो आपको बैच में सारी की सारी आपको वहाँ मिल जाएगी, क्योंकि फ़ी डिटेल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत सारे जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए फ़ीस के रिगार्डिंग तो आप हमारे बैच में जुड़ सकते हो। बैच हमारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, 1 काउंसलिंग 1 प्रो काउंसलिंग नाम से। ठीक है, तो हमारे बैच में बहुत सारी चीज़ें, प्रिडिक्टर टूल भी है, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कोई भी क्वेश्चन हो ना, कोई भी क्वेरी हो तो आपको गूगल फॉर्म दिया है, उसमें आप जाकर लिख दो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे नंबर इतने आ रहे हैं तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। बहुत तरीके की जो फीस होती है, मैनेजमेंट फीस होती है, गवर्नमेंट कोटा की फीस होती है, प्राइवेट कोटा की फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अगर आपको ये सब चीज़ जाननी है तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो। ठीक है, ये सारी कोटा की सीट्स जो हैं उसकी फ़ीस सब दी हुई है हमारे बैच के अंदर, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर रिजर्वेशन जानना है तो कितना होता है, एससी का होता है बच्चों 16%, एसटी का 12%। ठीक है, उसके बाद एसटी का 5%, ओबीसी का 21%, एमबीसी एनसीएल का ओबीसी एनसीएल का 5%, ईडब्ल्यूएस का 10%, फीमेल कैंडिडेट्स 25% होता है, डिफेंस का 1% और फिजिकल चैलेंज का 5% हमारा रिजर्वेशन आपको कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एनआरआई के कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो भी आपको बैच में ही मिल जाएंगे, और सारी की सारी कैटेगरी की डिटेल्स आपको बैच में मिल जाएगी। ये जो आप पीछे देख रहे हो वो टेस्टिमोनियल से, यानी कि पिछले साल हमने 8 लाख बच्चों को उनके बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाया है। तो अगर आप भी चाहते हो बच्चों कि हम आपके साथ लगकर सपोर्ट करें तो आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, उसमें भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो और गूगल फॉर्म पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ये जो आपको 1 प्रो काउंसलिंग दिख रहा है वो है बच्चों 4999 का। इसमें आपको काउंसलिंग पूरा पोर्टल मिल जाएगा जिसमें प्रिडिक्टर रैंक रहेगी, है ना। आप वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी बच्चों, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड। आपको 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट मिलेगा, आपके साथ लगकर आपको बेस्ट कॉलेज पहुंचाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर टफ आया तो आपको चाहिए एक गाइडेंस की जिससे आपकी इस काउंसलिंग बहुत स्मूथ जाए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 4999 में, और जूम सेशंस आपके साथ लगेंगे, है ना। एप्लीकेशन आपकी ईजी हो जाएगी, एप्लीकेशन फिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन आपकी ईजी हो जाएगी। ये आपका 2999 का बैच है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव बैच मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर
पूरे उसमें। एंड इसमें बस इतना है कि आपको 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट नहीं मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि हम आपके साथ लगें तो आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी भेज सकते हो और गूगल फॉर्म में भी अपना क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहे, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।